देखिए साहब, आप विपासना करो क्या करो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना, हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है। आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ। जब ये सादगी की चीजें बांट बांट के उस पर वोट बटोरते थे, तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है, उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। ये एक्टिव तो हुई, तो देखिए ये एक राजनीतिक रूप से आपको करना होता है। मेरा ये कि अगर आपको लग रहा है कि मशीनें आई हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, वो आप इंक्वायरी कराइए। असली चीज तो तब निकल कर आती है जब प्रशासन जो है उस पर इंक्वायरी करे, पता करे कौन सी मशीन आई, कौन सी मशीन नहीं आई। आपका चला जाना कोई चीज देख लेना, ठीक है, अच्छा है आप ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम तो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जो भी काम आप करेंगे उसको ठोस तरीके से करेंगे कि नहीं। सर आज प्रवेश वर्मा भी आज यमुना घाट पहुंचे, यमुना रिवर पहुंचे, वहां देखा उन्होंने कि साफ सफाई को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि रिवर फ्रंट बनाने की बात उन्होंने कही है, यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात कही है। आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी अब मशीनों के जरिए यमुनाओं को साफ कर रही है और नेता जाकर विजिट कर रहे हैं, उससे जो उनके मैनिफेस्टो में जो वादे थे यमुना को लेकर वो पूरे हो पाए? मशीन से थोड़ी यमुना साफ होती है भाई, यमुना तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ होती है। मशीन से आसपास का गंद साफ होता है, मशीन से कोई यमुना जी साफ नहीं होती है। जिस बीजेपी ने 15 साल में दिल्ली नहीं साफ कर दी, वो क्या यमुना जी की गंदगी साफ करेगी? पानी साफ करिए, तब देखेंगे क्या है। देखिए साहब, आप विपासना करो क्या करो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना, हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है। आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ। जब ये सादगी की चीजें बांट बांट के उस पर वोट बटोरते थे, तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है, उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। सर, वहीं जहां वो पंजाब पहुंचे हैं, चंडीगढ़ में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं सीएम से मुलाकात के बाद। साहब देखो, किसानों की समस्या भारत सरकार ने बिल्कुल नहीं देखी है पिछले कई समय से, और अब तो ये बात भी स्पष्ट हो रही है कि पंजाब सरकार भी उस तरीके से संवेदनशील नहीं है जो पोल खोलती है आम आदमी पार्टी की सरकार की। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी की सरकार हो, इनमें से कोई भी किसान के साथ पंजाब में खड़ा नहीं है। देखिए साहब, आप विपासना करो क्या करो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना, हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है। आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ। जब ये सादगी की चीजें बांट बांट के उस पर वोट बटोरते थे, तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है, उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं जो पोल खोलती है आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी की सरकार हो, इनमें से कोई भी किसान के साथ पंजाब में खड़ा नहीं है।